कर रहा हूं, मैं कानून को मानता हूं, लेकिन जब अपराधी के पक्ष में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा दिखाई दे तो मेरे जैसे लोगों की मजबूरी होती है वो चैन से हाथ में रख नहीं बैठ सकते। आप बताओ, जहां महिलाएं बहनें बुजुर्ग इस तरह चिल्ला रहे हों, न्याय की भीख मांग रहे हैं, मुझसे उम्मीद करें मुझे बुला, तो मैं क्या करूं। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने पिछले दिनों एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी काम कानून के सहारे होना चाहिए। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट जाइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आपकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, तो क्या कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी। यहाँ तक कि जब कानून व्यवस्था की बात आती है, शासन प्रशासन भी साथ देने वाला नहीं होता है। इस मामले को देखते हुए जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार मेरठ में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, जिस कांड को ललित कांड के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन अभी तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिल पाया है। अगर कानून सच में मजबूत होता तो कहीं न कहीं ललित गौतम को न्याय मिल गया होता। लेकिन इसी मामले को देखते हुए भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भले ही कहती हो कि कानून का सहारा लेना चाहिए, भले ही वो कहती हो कि कोर्ट में के सहारे जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन क्या लगता है, जहां अलग अलग जगहों पे जहां मनुवादी लोग बैठे हों, जहां बहुजन समाज की आवाज़ नहीं उठाई जा सके, वहां पे क्या होना चाहिए। साथियों, पहले मैं चंद्रशेखर आजाद की ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे देखिए और आप बताइए क्या ये सही कह रहे हैं। सुप्रीमो मायावती ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किस तरीके से ना करें संघर्ष, कानून का सहारा लें, इनडायरेक्टली एक तरीके से आप। देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं कानून को मानता हूं, लेकिन जब अपराधी के पक्ष में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा दिखाई दे तो मेरे जैसे लोगों की मजबूरी होती है वो चैन से हाथ में रख नहीं बैठ सकते। आप बताओ, इन सब बातों को सोचिए और समझिए कि क्या सच में बहुजनों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को क्या सच में न्याय मिल जाता है। जहां बहुजन समाज पार्टी कहती है कि नहीं, आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, जहां हर मुद्दों पे बहन कुमारी मायावती जी बोलने की बात तो दूर, ट्वीट नहीं करती हैं। लेकिन आजकल जब से ये मामला चल रहा है कि बहुत ही जल्द बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, इस मामले को देखते हुए आए दिन बहन जी ट्वीट तो कर रही हैं। लेकिन जहां चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक एक आवाज बनकर जहां लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं, वहां बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उनको कह रहे हैं कि इन सब मामलों में आपको कोर्ट जाना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए। और वे साफ साफ कहते हैं कि जहां उनकी सुनवाई ही न हो, जहां उनके लोग जो विपक्ष के लोग हैं, जहां विपक्ष के लोग बैठे पड़े हों, जहां उन्हीं का थाना हो, उन्हीं का कोर्ट है, उन्हीं का कचहरी हो, वहां कैसे न्याय मिलेगा। जबकि ललित कांड को हुए लगभग सप्ताह भर से ऊपर हो गए, अभी तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। जब ललित कांड को देखते हुए जब कुछ समर्थकों ने जब आंदोलन करने का प्रयास किया, जब नारेबाजी कर रहे थे, तो आपने देखा होगा एसएसपी ने किस तरह से थप्पड़ चलाने का काम किया था। अगर यही गरीब की जगह अमीर व्यक्ति का होता या कोई अमीर घराने की बिटिया के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद जल्द ही न्याय मिल जाता। साथियों, बहुत बड़ी खबर है, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरह से भीम आर्मी के संस्थापक बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया क्या सच में फेल होती हुई नजर आ रही। भले ही उनका कहना है कि आप सड़क पर उतरेंगे तो आपके ऊपर FIR होगा, मुकदमा होगा, लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं पहुंच रहे हैं वहां क्या होगा। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।